ऐसे वायरस जो पेड़ पौधों के अंदर घुसकर पेड़ पौधों को बीमारियां कर दें, उसको प्लांट वायरस कहते हैं। जैसे वायरस होता है, इसको बोलते हैं टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। इसका फुल फॉर्म लिखो, और ये पहला खोजा गया वायरस है बच्चों, टोबैको मोज़ेक वायरस। हिंदी में बोलते हैं तंबाकू मोज़ेक विषाणु, तंबाकू मोज़ेक विषाणु। बच्चों टोबैको का जो पौधा था ना, तंबाकू के पौधे में सबसे पहले एक वायरस को खोजा गया। वो तंबाकू के पौधे की जो पत्ते होते हैं, पेड़ के पत्ते होते हैं, पौधों के पत्ते होते हैं, उसको पीला कर रहा था। तो देखा कि भैया ये पेड़ के पत्ते पीले हो गए और खराब हो रहे, मर रहे कैसे? तो बाद में पता लगा, डिस्कवरी करने के बाद, खोज करने के बाद पता लगा, रिसर्च करने के बाद, कि भैया इसमें तो किसी प्रकार का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एक सूक्ष्म जीव है जो इस प्लांट को खा रहा है। तो ये वाला जो वायरस है ना, ये फर्स्ट डिस्कवर्ड वायरस है। अगर एग्जाम में आ जाए पहला खोजा गया वायरस कौन सा है, तो क्या करके आओगे? प्रथम खोजा गया वायरस टोबैको मोज़ेक वायरस है बच्चों। टोबैको मोज़ेक वायरस पहला खोजा गया वायरस है। तो ऐसे वायरस जो पेड़ पौधों के अंदर इंफेक्शन कर दे, जो पेड़ पौधों को बीमार कर दे। आपको क्या लगता है सिर्फ बीमारी आपको और मुझे होती है? नहीं बेटा, बीमारी गाय भैंसों को सबको होती है, और प्लांट्स को भी बीमारियां होती हैं। ये वायरस किसी को नहीं छोड़ते हैं, किसी के सगे नहीं होते हैं। वायरस कभी अच्छे नहीं होते। कभी मैंने बोला है कभी कि वायरस अच्छे नहीं, भैया वायरस अच्छे नहीं होते कभी भी, ठीक है? तो ऐसे वायरस जो प्लांट में बीमारियां करते हैं, प्लांट वायरस है। ऐसे वायरस जो एनिमल्स के अंदर इंफेक्शन कर दे, उन्हें हम एनिमल वायरस कहते हैं, उन्हें हम जंतु वायरस कहते हैं, ठीक है? जंतु विषाणु हो जाएंगे। जैसे आज मैं पढ़ाऊंगी आपके, जैसे एनिमल वायरस कौन कौन से होते हैं? डेंगू वाला वायरस, स्मॉल पॉक्स वाला वायरस, इन्फ्लुएंजा वाला वायरस, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, कोरोना फ्लू, ये सारे एनिमल वायरस ही तो हैं। तो ये तो हमें पढ़नी है डिटेल में। और जो तीसरे प्रकार के वायरस आते हैं उनको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस बच्चों, बैक्टीरियो का मतलब होता है बैक्टीरिया, फेज का मतलब होता है भक्षण करना, किल करना, मारना। अरे ये वायरस किसी के भी सगे नहीं होते हैं, ये वायरस तो बैक्टीरिया को भी ले डूबते हैं, बैक्टीरिया के अंदर बीमारी कर देते हैं। हाँ, इसीलिए बैक्टीरियोफेज को बोलते हैं जीवाणु भक्षी वायरस। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया के अंदर घुस के उसको मार देते हैं, उसको किल कर देते हैं, उसका भक्षण कर देते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। इसका एग्जांपल बताती हूं आपको, जैसे मैक्रोफेज वायरस, मैक्रोफेज वायरस। और आपको पता है ये मैक्रोफेज वायरस कहां पाए जाते हैं? गंगा नदी के पानी में एक स्पेशल प्रकार के वायरस पाए जाते हैं जिनको मैक्रोफेज बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। आपने सुना होगा गंगा जल आप कितना ही पी लो, गंगा जल कभी भी आपको नुकसान नहीं करता है। जबकि अगर आप कभी मां गंगा घूमने जाओगे, हरिद्वार, ऋषिकेश, इधर वाला एरिया में, तो लोग इतनी गंदगी डालते हैं गंगा नदी के अंदर, और उन गंदगी से बहुत सारे बैक्टीरियाज पनपते हैं। जब वो गंदगी सड़ती है, गलती है, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज पनपते हैं। और इस नदी के अंदर मैक्रोफेज नाम के वायरस होते हैं, और ये वायरस पता क्या करते हैं? जो गंदगी फेंकने से बैक्टीरियाज पनपते हैं, उन बैक्टीरियाज को ये वायरस मार देते हैं, उन बैक्टीरियाज को मार देते हैं बच्चों ये वायरस। इसलिए हम कहते हैं गंगा जल पीने से हमें कोई नुकसान नहीं होता। हालांकि गंगा जल के अंदर बहुत सारी इंप्योरिटीज है, बहुत सारी गंदगी है, फिर भी। तो मां गंगा, जो गंगा नदी का पानी है, जो गंगा जल है, उसके अंदर कौन से वायरस पाए जाते हैं? ऐसे वायरस पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया किलिंग वायरस होते हैं, बैक्टीरियाज को मार देते हैं बेटा। तो ये गंगा नदी के पानी को सड़ने नहीं देता है। कौन सा वायरस? बैक्टीरियोफेज वायरस। अब आप कहोगे ये तो अच्छा हो गया। भाई अच्छा कहा है, बैक्टीरिया को तो मार ही रहा है ना, मार रहा है तो कहां से अच्छा है? हाँ, वो बात अलग है, हम लोगों में थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अब आप कहोगे मैम अगर हम गंगा जल पी लेंगे तो हमारी बॉडी में तो मैक्रोफेज वायरस आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा लार होता है ना, लार, भाई पानी